जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। भारतीय मानक समय का आरंभ कब हुआ? 1857, 1901, 1947, 1906। भारतीय मानक समय 1906 ईस्वी में आरंभ हुआ। पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को कहते हैं शिलालेख, विवरण, पोस्ट स्क्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस। पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को शिलालेख कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, जो जापान की राजधानी भी है। बालाकोट स्थान किस देश में स्थित है? श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? एम.ए. अयंगर, जी.बी. मावलंकर, हुकुम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर यानी गणेश वासुदेवन मावलंकर था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा जय सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। सीबीआई का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय सूचना ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंबाइंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ, चीता, शेर, राइनो। यहाँ राइनो का तात्पर्य राइनोसेरस से है, यानी गेंडा, और हिप्पोपोटामस का शाब्दिक अर्थ दरियाई घोड़ा होता है। यह काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, इसलिए इसका सही उत्तर राइनो होगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अबुल फजल। इसका सही उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इस गीत को अंकित किया था। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? चावल, कॉफी, चीनी, गेहूं। ब्राजील कॉफी यानी कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा निर्यात करता है। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, श्री अरविंद घोष, कोई नहीं। शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला टेबल टेनिस, विश्व महिला लॉन टेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो उबेर कप विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। एबीएम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एबीएम: एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, आर्मी बम मिसाइल, एयरफोर्स बैलिस्टिक मिसाइल और अमेरिका बम मिसाइल। इसका पूरा फुल फॉर्म और पूरा नाम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भूदान आंदोलन। इसका सही उत्तर खिलाफत आंदोलन होगा। हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए खिलाफत आंदोलन ने सहयोग किया। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी,
पुरुषोत्तम दास टंडन। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, इंसोम्निया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी के कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और डी के कमी से रिकेट्स और के की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। इंसोम्निया नींद में चलने की बीमारी को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। एंड्रोजन है एंजाइम, प्रोटीन, मादा हार्मोन, नर हार्मोन। एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मानव हृदय में होते हैं 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 1 कक्ष, यानी ह्यूमन हार्ट में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स, 3, 4, 1। तो इसका राइट आंसर होगा 4। हार्ट में, मानव हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर, 10 से 15 लीटर, 15 से 20 लीटर, 20 से 25 लीटर। यहाँ दिए गए चारों ऑप्शन के अनुसार से आपका सही ऑप्शन फिट बैठता है ऑप्शन नंबर ए, 4 से 5 लीटर। एक सामान्य मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होता है। एक साधारण मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, 7 से 9 लीटर, 10 से 15 लीटर, 8 से 10 लीटर। इसका सही उत्तर होगा 5 से 6 लीटर। निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई है? न्यूटन प्रति मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, जूल प्रति मीटर, ये सभी। तो यहाँ ये पृष्ठ तनाव की यानी सरफेस टेंशन की ये सभी इकाई सही है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज, न्यूटन, गैलीलियो, लुई पाश्चर। उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था और इसलिए उन्होंने यहाँ पर उत्प्लावन बल का सिद्धांत भी दिया था। उत्प्लावकता के सिद्धांत को उत्प्लावन बल का सिद्धांत भी कहते हैं। किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, यानी पोल से इक्वेटर की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी इक्वेटर से पोल की ओर, पहाड़ की चोटी तक, पृथ्वी की केंद्र तक। किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा जब उस वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाएगा। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक अंक है तूफान का, सुंदर मौसम का, वर्षा का, ओला गिरने का। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है सुंदर मौसम का। अब बैरोमीटर में अगर वह नीचे गिरता है तो वह तूफान का द्योतक होता है। निम्न में से असत्य कथन है? परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन ने की थी, अणु की खोज थॉमसन ने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा अणु की खोज थॉमसन ने की थी। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के मूल सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो एक्टिवता की खोज की है मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, पीरे क्यूरी, हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।